ठीक, नाम है ऊंचाई और दूरी और ना लिखना, ठीक। अब इधर एक मेन चैप्टर का नाम ये होता है, लेकिन ऐसे की किताब में क्या दिया है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी कि यही नाम दिया है कि त्रिकोणमिति जो हुआ ना, आखिर हम त्रिकोणमिति पढ़े का प्रयोग कहाँ करेंगे डेली लाइफ में, ठीक। ये ले ऊंचाई जेकरा में कोई अगर ये घर है चाहे कोई चिमनी है तो एक एने से सूरज निकल कर जा रहा है तो यहाँ जो छाया बना तो कै मीटर छाया बनेगा, ठीक। अगर छाया के नाप लिया तो कै मीटर के ये है, ठीक। अगर ये दोनों दे देगा तो पूछेगा एक में जो कौन बनेगा से कितना डिग्री कौन, तो कभी थीटा दिए हुए रहेगा तो ये दोनों में से कोई पूछेगा, और कभी ये दोनों दे ले रहेगा तो थोड़ा से थीटा पूछेगा, ऐसे होता है। तो अभी तो हम पहले बार में सिखाएंगे ये दोनों थीटा दे ले रहेगा, एगो कोई निकालना सिखाएंगे, आगे में थीटा थोड़ा निकालना सीखना होता है। तो ये प्रयोग होता है। तो ओकरा से पहले जब कोई दे दिया चित्रे बनाकर कि कोई चित्र है, ठीक, यह ए, ये बी, आई सी, ठीक। तो इधर वाला पार्ट को बोला जाता है यह हाइट है। तो अगर यहाँ पर लंब रहना चाहिए 90 डिग्री का, और इधर पर ही थीटा यानी कि कोण कितना डिग्री का भी हो जाए, ठीक। तो यह होता है ऊंचाई, इनने वाला जो पार्ट हो गया इधर वाला, ठीक, से ऊंचाई, ठीक, या एकरे समझ लो लंबाई, ठीक। लेकिन जो त्रिकोणमिति जब पढ़ रहे थे तो एकरा बोले थे कि यह होता है लंब, ठीक, लंब मतलब लंबाई। और जब ये नीचे वाला है तो यह यहाँ से छाया बना है, तो तू अभी तक छाया समझो या कर जे, आ एकरे बोला जाता है आधार, ठीक, देखना। आ ये वाला पार्ट तो हमेशा करने रहेगा। और तब बताए थे कि दोनों चेंज भी हो सकता है, बता रहे थे पलट करके घुमा करके कि ये आधार इधर भी चल जाएगा, जब एक हम एक ऐसे करके घुमाएंगे तो ये नीचे चल जाएगा, जो नीचे आ गया से आधार हो जाएगा, आ ये वाला इधर खड़ा हो जाएगा तो ये लंबी हो सकता है। तो ये क्लियर, तो ये इतना याद रखना। तो कौन की है से ना, ये हमेशा यही नहीं रहता है, बदले। आ यही ऊंचाई यही है या लंबाई, जब भी पूछे ऊंचाई मतलब यही निकालना होता है ये वाला, तो कोई दे देगा। तो ये सिंबल बनाकर चाहे लिख दे, ठीक, पूरा भाषा ही लिख दे किसी मीनार की, ऐसे लिखल था किसी मीनार की ऊंचाई, जितना भी दे दे, यहाँ पर 20 मीटर है, इसका में तो ऐसी लिखल रहेगा उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसकी छाया निकाले, ठीक, इसकी छाया निकाले। तो जैसे ही अब छाया पूछ रहा है तो हमारा छाया निकालने के लिए मान लेते हैं वो मीनार बनाए, ये मीनार बन गया। अब इसकी ऊंचाई कितना है 20 मीटर, यानी कि फिक्स हो गया कि ये मीनार है। अब एक छाया पूछ रहा था, छाया कुछ इधर तक कितना होगा, हो गया। अब उन्नयन कोण के मतलब कि यहाँ से आगे सटा, आज ये जय डिग्री ये है, यहाँ उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री के, तो यानी कि यहाँ पर लिखा है 60 डिग्री। आ ये ऊंचाई यहाँ आ गया, ई निकाले के है, ठीक। तो यहाँ दोनों में कोई ना कोई, तो ई बोले थे कि ई होता है हमेशा लंब, अभी ई जब इधर थीटा बना है तो ई लंब, आ ई आधार। तब हमको यूज करना होता है सूत्र लंब आधार पर। तो जेकर सूत्र होता है लंब के ऊपर रख दो आधार के नीचे, ठीक, या दूसरा सूत्र आधार ऊपर रख दो और लंब नीचे, ठीक है। तब जेकर सूत्र लंब बटा आधार होता है ओकरा पर बैठा देंगे। तो लंब बटा आधार के कर सूत्र है 10 के, ठीक। तो लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा, लेकिन वो थीटा के जगह कितना दिल है हमें 60 डिग्री, तो यहाँ tan 60 डिग्री लिख देंगे। अब लंब गया कोई का मान दिल ही रहेगा, आधार निकालना है तो लंब दिले, तो लंब के मान कितना दिले है 20 मीटर। आधार न है तो आधार के निकाले के है। और tan 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो याद रखते रहना कितना 60 डिग्री √3, ठीक। तो बहुत लाइट रहेगा। अब ई वाला इधर जाकर गुना होता है, तो ये 20 मीटर इधर हुआ और √3 में गुना करेंगे यहाँ आधार से, तो इतने रहे दो ऐसी होगा, ठीक। अब अगला बारी में इधर हो गया, खाली हमको आधार ना निकालना है, तो ई वाला नंबर इन्हें चल जाएगा। तो जो इधर गुना होगा तो इधर भाग आएगा, तो 20 मीटर ऊपर और नीचे √3 रहेगा। तो √3 बटा 20 मीटर बटा √3, यानी आधार कितना निकल का आया यहाँ पर 20 मीटर बटा √3 लिख सकते हैं। एक हर के परिमेय कहीं पर न होगा कि 3 से नहीं कट रहा है, लेकिन फिर भी हर के परिमेय करके दिखा देते कि कर लो कि 20 बटा √3 में हर के परिमेय नहीं कि जे है एक से ऊपरों लिखो और नीचे लिखो, और फिर काटना भी निकलेगा नीचे ऊपर वाला से गुना किए तो 20 √3 हुआ, और नीचे वाला से गुना किया तो √3 से गुना करने पर 3। अगर ये कटता तभी काट देते, लेकिन नहीं कटेगा तो कर आंसर याद नहीं। तो ऑप्शन में या तो यह रहे या न तो ये रहे, ठीक।
तो ये तरीका से बन गया। तो अब हमें तोरा कौन सब बनाना है ना, देखो हमें देले है त्रिभुज में थीटा देले है, ठीक। तो चित्र पहले इसे बना लो। देखो हमें सब में थीटा देले है ना, थीटा कितना लिखना है 60 डिग्री। तो इस थीटा नहीं लिखो, बस 60 डिग्री लिखो। ए अथी अब ई है ए, ई है बी, ई सी है। तो हमें कौन देले है पहले तोरा बी सी, बी सी यानी बी कहाँ है, बी या सी, ये कितना देले है तोरा 30 ले, मतलब तोरा आधार दे दिया। और क्या पूछ रहा है, पूछ ए बी ना पूछ रहा है। अच्छा एक ना ए बी पूछ रहा था, यानी कि ई बताना है या क्या होगा, ठीक रहने दो। अगर एक ये गायब है तब ई निकालना है, यानी दोनों संबंध ई देले है, निकालना है। तो ई है यो सेम ना क्या लंब बटा आधार पर, तो ये पर बना देते हैं लंब बटा आधार पर। एक बराबर कथी है tan, तो फिर tan 60 डिग्री रखाएगा, ये वाला रखना दिए। एक का आंसर √3 हुआ और लंब निकालना है तो ऐसे ही रहने दो। आधार कितना है 30, तो लंब के निकालना है तो एक इधर रहे दो √3। और जब ई साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा तो 30। तो एक का आंसर आएगा, लंब का मान आया, एक आगे कर दो 30√3, तो आंसर यही से, ठीक है। दूसरा में देखो तो थीटा कितना दिले है, थीटा इस बार 30 डिग्री दिले है। ए बी फिर बना देते हैं ना, तो ऐसी कर लेना है जैसी, चलो समझे, ए बी 80, 30 डिग्री। ए बी कितना दिले है, यानी 20 दिले, निकाले के कथी है कि ए सी निकाले के है, यानी ए बी तोरा दिले है कितना 20 मीटर कुछ रहा है, आ ए सी अथी बी सी निकालना है। ए बी हमेशा होता है लंब, तोड़ सके जे यहाँ सब ये टाइप के दे रहा है, आई ए सी बी सी हमेशा हुआ आधार। अच्छा ये बी सी कर गायब गए है, ए सी निकालना है, ए सी निकालना है, यानी ई निकालना है, तो ई हमेशा कर्ण निकालना है। तो अब एक दोनों में समझ ई देले है, आई निकाल ले है क्या है, तो लंब बटा कर्ण पर हम लिख सकते हैं, लिखना दिए लंब और कर्ण। तो लंब बटा कर्ण पर क्या कथी होता है सूत्र, तो समझना। अब यहाँ थीटा की जगह कितना दिले है 30, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 लिख लो। लंब के मान कितना दिले है 20, आ कर्ण न दिले तो कर्ण तो निकालना है। तो ई वाला कर्ण को उधर बैठा दो, अभी 20 बराबर 1/2 में गुना हो जाएगा कर्ण से, ठीक। अब ई ना होगा, इधर वाला कि इन्हें चल जाएगा आधा से, तो इधर भाग होगा, तो 20 में 1/2 से भाग, यहाँ कर्ण एक हल करेगी, ई सबसे बड़का बड़ा गेट है 20, एक नीचे एक छुपा गुने, ये 2 होगा से ऊपर चल जाता है, और ये वाला जो नीचे रहेगा 1, तब गुना करेंगे तब डायरेक्ट 40, यानी कर्ण कितना आया 45 है। तो कितना है ए सी दिले है √3, क्या निकालना बी सी। ए सी के मतलब ये कर्ण थोड़ा दिले है, और बी सी निकाला है, बी सी के मतलब आधार निकालना है। तो कर्ण बटा आधार पर चाहे आधार बटा कर्ण पर कोई सूत्र होगा, जल्दी देखो कर्ण बटा आधार पर कोई सूत्र है, हाँ तो देखो कर्ण बटा आधार पर सूत्र है कौशिक के। आज यहाँ पर थीटा के जगह कितना मान दिया है 45 डिग्री। अब कर्ण के मान तो दिले है √3, आधार गायब है, आधार तो निकालने के है, और कौशिक 45 के मान कितना होता है 2, जाकर सब में देखना √2 हो गया। ई वाला आधार से इन्हें को तो √3 बराबर √2 इन्हें कर देना, तो गुना में हो गया। अब ई वाला के इन्हें भेजेंगे तो ये √3, और ये नीचे अब आ जाएगा √2, ठीक। अब बराबर आधार हो गया, इतने पर छोड़ दो ना, एक हर के परिमाण कर लेते हैं 3/√2 गुने √2 और √2, एक दूने गुना किए तो √6 हो जाएगा, एक दूने गुना करेंगे तो 2 होगा, ठीक। तो ये आंसर इतने पर आ जाएगा, ना तो यहाँ इतने पड़े, ठीक। तो जी ऑप्शन में जैसा रहता है हर के परिमाण करके छोड़ दिया जाता है जब पूरा फुल बनाएगा तब, ताकि दोनों आ गया, ये हो आ गया तो रही होता। हमेशा क्वेश्चन जब हर के परिमाणीकरण हो सकता है, नीचे में रूट रहेगा तभी हर के परिमाण, 2-3 रहेगा तो हर के परिमाण न करना। थीटा बराबर 30, थीटा बराबर 30, ए बी बराबर 2/√3, बी सी निकाले ए बी दिया, मतलब देखो फिर लंब दे दिया, अभी कहा तो थोड़ा वही के आंसर करे के दिया है आधार 2√3, ठीक है। तो आधार फिर निकाले के है, तो
तब फिर लंब बटा आधार पर सूत्र लगाओ। 10 लंब बटा tan क्या, 10 थीटा के मान कितना है 30 tan 30 डिग्री के मान कितना है 1 बटा √3 1 बटा √3 3। और लंब कितना दिया है 2√3, यहाँ बराबर लिखो। अब बटा में आधार, ये अगर आप फिर ओढ़ने पे ठा दो तो 2√3 अब बराबर 1 बटा √3 गुना आधार है 30, नहीं समझ आधार का ये भी मैं लिख देंगे बेस। तो चलो आधार अभी तक लिखो। आधार से गुना करेंगे खाली एक में ना, अब ये पूरा में गुना करना क्या मतलब उतने हैं 1 बटा 3 1 को में गुना करो तो ठीक। अब ये पूरा नंबर के इधर पे उठाएंगे, ये अगर एक गुना करेंगे तो ये आधार ऊपर होना जाएगा, वो कही एक में। तो चलो तो आधार अब बटा √3 हो, इधर जाएगा तो फिर नीचे भाग जो होता है से गुना में हो जाता है। तो 2√3 और गुने √3, ये है ना। इसे देखो ये रूट के गुना है, 2 और 1 से गुना किए तो 2 हुआ, और √3 में गुना किए तो √9 हो गया। अगर आप निकाल लेते तो 3 हो ही जाएगा, डायरेक्ट 3 लिख सकते थे जब पढ़ी। तो यहाँ पर 2 हुआ और गुने 3, आंसर 6 आया है। आया 6 तुम्हारा समझ, कहाँ गलती की? देखो एक 6 आ गया तो ना। तू बता ना, खुद देखो, खुद गलती खोजुआ, खुद सही भी करने की कोई कम से कम गलती खोज लेगी ना कि हाँ कहाँ गलती की है।